बदनामी और तलाक, एक औरत की कहानी। रानी बस रोए चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम कर उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डाइवोर्स तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नरक बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान है जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? आपने और अपने बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझसे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं, रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया, बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ है माँ, आपका भाई बहन का साथ और बेटी का प्यार साथ। मेरा हौसला बढ़ता है। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं लोगों के तानों से, बदनामी से डरूंगी नहीं, ना ही झुकूंगी, ना ही रुकूंगी। अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के। पैसों की और समय दोनों की बर्बादी पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था रानी को, जब उसका पति कोर्ट में सामने खड़े होकर गलत गंदी बात बोलता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झकझोर देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और रानी फिर हिम्मत करके खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए। सोचती मैं मजबूत बनूंगी तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, रानी का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। रानी बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था लोग के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था हो गया सोचकर रानी ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर रानी के पति को भी एहसास हो गया था, उसने रानी पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली है। उसने तो सोचा था रानी जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद कर चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब कुछ उल्टा। रानी ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे रानी ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घर वाले भी पूरा साथ देते थे उसका। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। रानी ने भी सोचा कौन हो सकता है इस वक्त। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने रानी से पूछा, अंदर आ जाऊं? रानी ने कुछ सोचा, बोली, हाँ अंदर आ जाओ। उसे अंदर आने दिया और पूछा, अब क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से रानी सोच में पड़ गई थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर उसका पति केस वापस ले, साथ में सुखी जीवन बिताने की बात कर रहा था। उसने रानी से कहा, चाहो तो थोड़ा सोचकर जवाब देना। पर रानी का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया,
मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। रानी का पति यह बोलकर तुम ठीक नहीं कर रही वहां से चला गया। पूरी रात वह सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया। क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए साथ चले जाना था? बेटी को माँ पापा दोनों मिल जाते। शायद सच में उनकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घर वाले भी सोच में थे, क्या किया जाए। इंसान बदल भी तो सकता है, पर सबने समझदारी दिखा कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। रानी ने सोचा था आज के पति की व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। रानी आज भी अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर घर क्यों आया था? क्या साथ जाना सही था, या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? रानी ने सही किया या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों। आपको धन्यवाद।